वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में संविधान सभा से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। तो ये उद्गार व्यक्त किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1922 ईस्वी में जो है चौरी चौरा घटना होती है। ये पूरा डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 5 फरवरी 1922। इसके बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। साथ में 1922 में एक घटना और भी घटती है, कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ पर होता है? गया में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। ये बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? एम राय के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 1935 में जो है कांग्रेस संविधान सभा की गठन की मांग करती है। और कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है? 1885 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम, ठीक है। एक ब्रिटिश अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन होता है, ठीक है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन होता है और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस होते हैं। कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ये भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत मतलब युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी? तो ये क्रिप्स योजना का बोलना था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिप्स योजना जो आया कब था? तो 1942 में आया था। और बेबेल योजना कब आया था? तो 1945 में आया था। और कैबिनेट कब आया था? 1946 में आया था। और माउंटबेटन कब आया था? तो 1947 में, ठीक है। 3 जून 1947 को। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में एक याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव। कौन है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था? ये आया था 1940 में। इतना आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा जो है गठित करने का उसका आधार क्या था? तो आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। कौन था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है संविधान गठन की मांग या संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर रखी गई? तो रखी गई थी आपके फैजपुर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? फैजपुर। फैजपुर कहाँ है? तो फैजपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आपको याद रखना है 389। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो कैबिनेट मिशन योजना है ये कब आता है? 1946 में आता है। और भारत का विभाजन कब होता है? 1947 में होता है, ठीक है।
तो ये आज़ादी जो भारत विभाजन हुआ उससे पहले की बात कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 थे। इसमें भी आपको याद रखना है कि 296 सीट हैं वह ब्रिटिश भारत से हैं, जबकि 93 जो सीट हैं वो देसी रियासतों से हैं। ठीक है, जो देसी रियासत थे उससे हैं 93 सीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। उनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 292 में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं? तो कितने आए? 208 कांग्रेस के आते हैं, और मुस्लिम लीग के 73 आते हैं, और 15 आपके जो है निर्दलीय आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सारे के याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको मुस्लिम लीग का भी पूछा जा सकता है, या तो फिर निर्दलीय के बारे में भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो 93 था देसी रियासत, इनके द्वारा एक भी सीट जो देसी रियासत के राजा थे उनको मनोनीत करना था। जैसे कि आज जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं, उसी प्रकार से जो देसी रजवाड़ी के राजे थे उनको सदस्य को मनोनीत करना था, लेकिन उन्होंने मनोनीत नहीं किया क्योंकि वो भारत से स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसीलिए। ठीक है, पाकिस्तान के पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा का सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया 1947 में। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब पाकिस्तान का पुनर्गठन हो गया तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। अब पहले कितना था? 389 था। कितना था? 389। इसमें आपको याद रखना है कि भारतीय प्रांत जो जिसे ब्रिटिश प्रांत बोलते थे, उसमें टोटल 229 सीट रह गए। कितना? 229 सीट। जो पहले कितना थे? 296 सीट। ठीक है, और देसी रियासत में 70 सीट रह गए, जो पहले कितने थे? 93। तो आपको सब लोगों को याद होगा, इसके पहले ही बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में एक व्यक्ति का निर्वाचन होना था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। ठीक है, प्रांतों की विधानसभा ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो जो भीमराव अंबेडकर थे उनको संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो किस क्षेत्र से उनका निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो क्या रीजन था कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया? तो उसका मेन रीजन था कि मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए जो है मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? जो भारत के संविधान है उसे किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, कौन बनाया था? संविधान सभा ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोग को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।